जी, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ आज मौजूद है शाहजी। अस्सलाम वालेकुम शाहजी, कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। शाहजी। मुल्क जी की भाई। सूरत हाल पर किस तरफ जा रही है? शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इफ्तिताह पे इफ्तिताह कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि तमाम मसाइल का जो प्रॉब्लम है इमरान खान है। हाँ, जड़ जड़ इमरान खान है। जी हम्म। भाई, ये आपकी बात है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक ही चीज को पकड़ रखा है। इमरान खान जिस तरह से आजकल हर जगह पे वजीर आजम क्या, ये हुकूमत पीडीएम, इनके पास और कोई रास्ता, कोई और तरीका नहीं है अपने आप को जस्टिफाई करने का। जो कुछ ये मुल्क के साथ कर चुके हैं, इनकी हर तकरीब में, हर तकरीर में, हर लीडर की शुरू होती है इमरान खान से और खत्म होती है इमरान खान पर। अब इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि 13 जमातें एक तरफ और खाली इमरान खान एक तरफ, अकेले इमरान खान। ये वही सूरत हाल है जो पहले भी मैं लास्ट जो हम बात कर रहे थे उसमें भी यही बात की थी कि 1990 में जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को डिमोलिश किया गया था, उसके बाद वो इसहाक खान साहब ने, वो सदर पाकिस्तान वही थे, गुलाम इसाक खान। तो उसके बाद यही 9 जमातें मिलके इत्तेहाद करके ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ आए थे। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की थी वो खत्म हो चुकी। अब ये पीपल्स पार्टी जेड है। ये पीपीपी जुल्फकार नहीं, ये जरदारी है। ए हम्म। जेड है। वो जेड ए बी नहीं है अब। एनी हाउ, अब हम बात कर रहे हैं, हम पुरानी को साथ साथ बीच में चलाते चले जाएंगे। हम नए से शुरू करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, अब आप देखिए ना कि आपके पास इक्तदार के कितने दिन रह गए हैं। आप हम्म। इन इक्तदार के आखिरी दिनों में आपने एक धमा चौकड़ी मचाई हुई है मुल्क में। आप हर दूसरे दिन किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाते हैं और तरक्याती मंसूबों के ऐलानात किए चले जा रहे हैं। आपके पास पैसे हैं। हम्म। सवाल तो ये उठता है ना कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप, चलिए हम मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं एक्स वाई जेड, वो जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ा करते थे, फर्ज किया अगर नवाज शरीफ पार्टी वापस इक्तदार में आ जाती है, तो क्या ये जो कुछ इन्होंने मंसूबे ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह से आज किया इन्होंने, जो बड़े बड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 50 अरब रुपए से इन्होंने एक लाहौर मेडिकल सिटी बनाना है। अच्छा बावन जी। अरब रुपए से कोई नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसी तरह कोई 30 अरब रुपए से पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उसके अलावा ये झंग में कोई थर्मल पावर प्लांट, ये फिर इस पे आते हैं कि फिर थर्मल पावर प्लांट है। आप उसको हम्म। नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं लेके जाते, आप पेट्रोल डीजल फर्नेस ऑयल पे आप वो बिजली पैदा करने के लिए लगा रहे हैं और उसमें वही अपने लोगों को आप नवाजना चाहते हैं। एनी हाउ, हम्म। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो नजर आ रहा है मुल्क में, वो एक केओस है। उसमें आप वो अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीर की उन्होंने, वही इमरान खान नियाजी ने ये कर दिया, इमरान खान नियाजी ने वो कर दिया। बात यह कि इमरान खान नियाजी जब आया था, जो लास्ट अपना बजट है, मैंने शायद आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये 2018 का बजट जो ये दे के गए थे, जरा उसका डॉक्यूमेंट निकालें और उसमें देखें कि इन्होंने क्या क्या ब्लंडर्स भी किए थे और क्या क्या तरीके से एक नई आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल खड़े किए थे। हम्म। उसके बाद आप आगे चलिए, जब आप 2019 की बात करते हैं, फिर 2020 की बात करते हैं, जब आपका, यानी उस वक्त भी ऐसा ही था कि पहले तो ये सोचते रहे पीटीआई की गवर्नमेंट की, हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, लेकिन जो ये हालात क्रिएट कर चुके थे उसमें मजबूरन इनको जाना पड़ा। अब हम्म। उसमें एस्टेब्लिशमेंट बराबर की शरीक है। ठीक है, वो सिलेक्ट किया था इमरान खान को, लेकिन सिलेक्ट किसको नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट ने? क्या जरदारी वाली पीपीपी को नहीं सिलेक्ट किया था? क्या नून लीग नवाज शरीफ वाली को सिलेक्ट नहीं किया था 2013 में? ये हमेशा से ये सिर्फ एक, पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलुओं से मिट्टी उतारना और दूसरे को हाँ बस, जी, आप गोंगलों ने वन मिट्टी साइडेड, चाड़ना। आप एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यानी हाँ, आप जो कुछ कर रहे हैं उसका एक ही महवर है कि आप इमरान खान को सीन से आउट करना चाहते हैं। बात यह है कि जो कुछ आपने कर रहे हैं, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? आपने जो आईएमएफ से आप कर्जा लिया उसकी किस्त ले चुके हैं। क्या आप इससे ये जो, यानी अब दो ही मंसूबे देखें तो ये 50 और 50, यानी 1 खरब रुपए के जो आपने ये नेशनल हेल्थ
सपोर्ट प्रोग्राम और लाहौर मेडिकल सिटी है, क्या आप ये बना सकेंगे? उसके अलावा जो आपने किया सड़कों के हवाले से, यानी आप वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब करते आ रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई सिर्फ सड़कों से तरक्की नहीं होती, कम्युनिकेशंस तो आपने बेहतर कर दी, लेकिन आपने मुल्क को दिया क्या, आपने प्रोडक्शन क्या की है? अब आपको तो अंदाजा होगा कि आप देख लीजिए कि आपके मुल्क में टोयोटा, यानी जापानी कार मेकर्स हैं, टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, किया है, जो कोरियन है, इन सब कंपनियों ने अपने अपने प्लांट्स बंद कर दिए, इसलिए कि आप रॉ बल्कि उन्होंने मटेरियल किस्तों इंपोर्ट का कर। काम स्टार्ट कर दिया, मैंने एक सुना था, वो कह रहे हैं जी कि मतलब अब आप इससे किस्तों पे। में हाँ जी। कोई फायदा नहीं है कोई किस्तों का। फायदा आपने नहीं। जो आपने सुना वो सिर्फ एक कह लीजिए कि रूमर ड्रामे वाली रूमर बात है। रूमर। गाड़ी आप गाड़ी किस्तों पे लेने के लिए करें, लेकिन भाई चलेगा, प्लांट चलेगा, गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी तो होगा ना। लोगों के अब पास बात यह है कैपेसिटी कि नहीं है सर उनकी, वो तो बात अलग है, लोगों की कैपेसिटी होगी तो खरीदेंगे जी ना। जी जी बिल्कुल, कैपेसिटी भी नहीं है। बात ये कि प्रोडक्शन होगी तो चलेंगे ना। हाँ अब जी। प्रोडक्शन होगी तो आपकी इकोनॉमी चलेगी। मतलब ये है बिल्कुल। कि आपके जो मुलाजिम यहाँ पे उन कंपनियों में जो मुलाजमत कर रहे थे, कितने लोग बेकार हो चुके हैं। जी। अब आप फिर वही फैक्ट्रियां बंद, सड़कें, आप वो, इंडस्ट्रियां बंद। जी जी, आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की जो थी इंडस्ट्री, वो आपकी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल वाले जो है एप्टमा की, जो इनसे मुलाकातें हुई और जो कुछ एप्टमा वाले कह रहे हैं, अगर आप हम्म। उस पर गौर करें तो आप इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन तो दूर की बात, जो इंडस्ट्री चल रही थी वो भी बंद हो रही है। तो अभी तो आपने जो फिर वही बिजली का पुराने काम। तूफान आना चाहिए वो तो भी ज़हन में रखिएगा। जी बिल्कुल आवाम। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है कि आपने फिर वही काम पकड़ा हुआ है ना, कि आपने वो महंगाई। डीजल से और वो क्या फर्नेस ऑयल से जो बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये बिजली महंगी पड़ेगी, इसलिए कि आप डॉलर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपने इतनी बढ़के मारी थी कि हिसाबदार आएंगे तो डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा, क्या हुआ? मसला ये है कि आप अवाम को एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा करके आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। हम्म। मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था कि ये इनके पास और कोई तरीका है ही नहीं, हम्म। सिवाय इसके कि अगर अगर इलेक्शन करवाना चाहते हैं या अगर इलेक्शंस हुए, तो सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि इमरान खान को बैन किया जाए, पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए, और फिर शायद ये इलेक्शंस करवा लें। लेकिन जो कुछ इन्होंने कुछ दिनों में किया है, जो निगरान वजीर आजम के इख्तियारात इन्होंने बढ़ाए हैं, उससे बिल्कुल ये नजर नहीं आता कि इलेक्शंस करवाएंगे। अब शहबाज शरीफ बात ये साहब आ ने रही एक है, इंटरव्यू में कहा है जी कि पीपल पार्टीज के साथ और जेयूआई के साथ वो जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे। भाई वो तो ऐसे- जाहिर है करेंगे, इसलिए कि आपकी ये सारी जमातें आपके साथ हैं। वही 13, अब पहले 9 थी, अब ये 13 हो गई हैं। यानी आप गौर कीजिए कि हम्म। सिर्फ एक पार्टी एक तरफ है, जिस तरह से ईयर 90 में हुआ था, 1990 में पीपल्स पार्टी एक तरफ थी, बाकी की सारी जमातें जो मेन थी वो एक साथ थी। अब फिर वही सूरत हाल है। अब छोटी जमातें जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं वो यही तो शोर मचा रही हैं कि ये तमाम फैसले सिर्फ दो बड़ी पार्टियां कर रही हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग। इवन JUIF को भी ये फिर वही जिस तरह पहले मौलाना को कहा जाता था, ये उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उनको फेंक देंगे, साइड पे कर देंगे। हम्म। सूरत हाल ये है कि आप वही कुछ पुरानी चीजें वही रविश पे चल रहे हैं, जिससे मुल्क तरक्की, इकोनॉमी तरक्की करती नहीं नजर आती मुझे। हम्म। आपकी अपनी इंडस्ट्री चलती है, आपकी अपनी शुगर मिल्स चलती हैं, कमाई करती हैं, आपकी अपनी वो क्या सरिया और स्टील मिल्स जो हैं वो चलती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की है, वो जो सबसे बड़ी वो स्टील मिल थी, पाकिस्तान स्टील, वो बंद कर दिया आपने, PIA को खराब कर दिया आपने। यानी हर वो चीज जो आपके मफाद में है वो तो चलेगी, जो हम्म। सरकारी या जिससे कौम को पैसा आएगा या आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, वो सारी चीजें आप बंद कर रहे हैं। अब आप फिर वही काम कर रहे हैं कि आप वही कोई नेशनल हेल्थ के लिए कोई तो आपने 50 अरब 52 अरब रुपए लगा दिए, कोई लाहौर मेडिकल सिटी के लिए आप बना दिए। ये चीजें मुल्क की इकोनॉमी को तरक्की नहीं दे सकती। जिस शहबाज तरह शरीफ से से ये आज मैं, सवाल फिर किया गया जी कि अगर आप इलेक्शन जीते तो वजीर आजम कौन होगा। उन्होंने फिर नवाज शरीफ का नाम ले लिया। जी ऐसा ही है बिल्कुल। वो तो जाहिर है यार, इस वक्त अभी जो चल इसके रहा है अलावा उसमें कोई वही लीडर है। नहीं है ना। हाँ जी।
मसला ये है कि आप सारा कुछ वही कर रहे हैं जो आप पहले करते चले आ रहे थे, और यही चीज मैं इमरान खान साहब के बारे में भी कहता था आपको, कि ये फिर वही गलती कर रहे हैं कि ये सिर्फ आप वही जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर आप शो करते हैं कि आपकी इकोनॉमी खड़ी हो गई। लेकिन हम्म। एनी हाउ इमरान खान के दौर में जो इनकी वही 2021-22 की जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, यार उसका जिक्र भी तो आप करें ना। ये नून लीग और ये जो पीडीएम वाले हैं, भाई या तो उसको झुटला दें, उसको खत्म कर दें, उसके बारे में बताएं कि वो गलत थी, फिगर्स गलत थी। यानी इतनी तो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी तरक्की नहीं थी। जीडीपी वो भी 5.8 5.9 थी, ये 6.1 क्लेम करते हैं पीटीआई वाले। फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, आपकी हर चीज, यानी जो भी आप कह लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये कोरोना के फैक्टर को खत्म ही कर देते हैं। क्या आपको नहीं पता कि कोरोना की वजह से चीन की इकोनॉमी का क्या हुआ, दुनिया की इकोनॉमी का क्या हुआ? इस वक्त आपको पता है कि इंग्लैंड की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से मुतासर है कि उन्होंने भी अपना वही जो स्टेट बैंक जिस तरह बेस रेट हमारे जो शरह सूद होती है उसको बढ़ाते हैं, हम्म। उन्होंने भी बढ़ा दिया है। वहां हमारा की 23% हो स्टोरी गया, जो 22 या 23। हमारा 23% हो गया, वहां पे भी 5.2 के करीब चला गया है, अच्छा। जो कि इंतहाई बुलंद, हाँ उनका रिकॉर्ड बुलंद आ गया है। उसके हम्म। अलावा वहां पे और जो लोग करते हैं वहां पे यानी जो गरीब इतने बढ़ गए हैं कि पहले होता था कि गरीबों के लिए ना मुख्तलिफ स्कीमें थी, उनको दोपहर को लंच दिया जाता था। ये भी कुछ अर्सा पहले की ये स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इंटरनेशनल देखी है अपने। स्टोरीज। हाँ जी। उसमें है कि वो अब लोगों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो लंच लेने वालों की, कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी गुर्बत की सतह से वहां पे भी लोग कितने नीचे गिर गए हैं। हालांकि वो और तरक्की आप याफ्ता उस मुल्क है। वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर करके आपका सिर्फ एक ही नुक्ता नजर है कि इमरान खान को खत्म कर दें। भाई हम्म। इस वक्त तो मैं वही कहता हूँ ना, जिसमें मैंने भी आपसे कहा कि हमारे मुल्क में जो भी कोई तकरीब शुरू होती है वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म हो जाती है। इसके हम अलावा भी कोई उसी टॉपिक तरह नहीं है। शाह जी? मुल्क इसके की अलावा कोई इकोनॉमी, टॉपिक नहीं है। प्रॉब्लम, मसाइल, नहीं। गरीब हम मर भी रहा है, हम भी हाँ, हम भी जब बात करना शुरू करते हैं तो हम भी इमरान इधर खान उधर की। से घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। हम्म। अब ये बात कर रहे हैं आज, जिस तरह वो चाइना के वो आए हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर आए हैं 3 रोजा सीपेक दौरे पे। मंसूबे के लिए। इन्होंने वही इन्होंने वही शुरू मचा दिया, शोर मचा दिया कि जी उन्होंने उस वक्त धरना दिया और दौरा नहीं हुआ और ये हुआ और वो हुआ। हम्म। मैं फिर आपको और पीछे लेके चलता हूँ कि बेनजीर भुट्टो का दौर था 1995 में। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक ट्रेन मार्च की कॉल दी थी। अब ये बात हम्म। करते हैं ना कि वो धरना दिया था उसने, आप अपने याद करें PMLN कि ये हम्म। क्या करते आए हैं। हम्म। इन्होंने ट्रेन मार्च की कॉल दी, इन्होंने, जाहिर है ये सरमायादार लोग हैं, इन्होंने स्टॉक मार्केट को तबाह करके रख दिया, बिल्कुल स्टॉक मार्केट बैठ गई मुकम्मल। हम्म। आपकी इकोनॉमी जो थी वो स्टैंड स्टिल नहीं, वो गड्ढे में गिरा दी थी इन्होंने। हम्म। बात यह है कि आप एतराज एतराज कर रहे हैं कि पीटीआई वालों ने किया, तो भाई आपकी खुद की पॉलिसीज क्या थी? हम्म। आप जब आते थे, जो मंसूबे जो स्कीम्स पीपल्स पार्टी ने शुरू की होती थी वो खत्म कर देते थे। आपको याद होगा, फिर मैं एक और याद दिलाता हूँ कि आपके परवेज लाई साहब वजीर आला थे, इन्होंने मंसूबा बनाया था इसकी म्यो हॉस्पिटल की बिल्डिंग एक्सपेंड करने की। एक्सटेंशन की थी इन्होंने। उसमें कि उन्होंने नया इमरजेंसी ब्लॉक कुछ 6 मंजिला बनाया था और उस पे काम शुरू हो गया था, कंप्लीशन के करीब आया तो उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई। हम्म। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। अच्छा। उन्होंने जब 2018 के, हाँ जी, जब 2018 के इलेक्शंस के करीब आए, उन्होंने उस मंसूबे को उठाया, उसको कंप्लीट किया, उस वक्त पैसे उसमें लगा के, और कंप्लीट करने के बाद उस तख्ती पर अपनी, तख्ती भी इन्होंने अपनी लगाई है जो। तख्ती अपनी लगा दी। जी, ये जो, हाँ, जो ये एतराज करते आते हैं ना कि पीटीआई वाले हमारे मंसूबों पे, इसी तरह ये जो ऑरेंज ट्रेन था ये परवेज इलाही का मंसूबा था और ये सारा अंडरग्राउंड प्लान किया गया था। लेकिन इन्होंने उस मंसूबे को भी हाईजैक किया, खुद से किया, खुद से बनाया, और जो भी उसमें किया वो एक अलग कहानी है और बहुत लंबी कहानी है। तो हम्म। बात यह है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं। अब आप वो पीटीआई पे इल्जाम लगाए चले जाते हैं, प्रोटेस्ट आप भी करते रहे हैं, इकोनॉमी को खराब आप भी करते आए हैं। जो बजट्स आप जाते जाते 2018 का देके गए थे, जरा उस बजट डॉक्यूमेंट पे आप थोड़ा सा काम करें।
मैं आपको क्या? बताता हूँ कि मैं उस वक्त आप न्यूज में था, मैंने उस वक्त मुझे जो एक असाइनमेंट मिली थी कि आप पुराने बजट्स जो हैं पीपल्स पार्टी दौर के और नून लीग दौर के वो निकालिएगा। उसमें जो मैंने निकाले थे उसमें हर बजट के अंदर नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इनकी टैक्सेस की भरमार थी। इन्होंने इकोनॉमी को जिस तरीके से चलाने की कोशिश की थी, ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे वो लगाते हैं इकोनॉमी को, कि जो 4-5 साल हैं उसमें कुछ चल जाए, थोड़ा सा ये चलता रहे, उसमें ये अपने कमीशन बनाते रहे, पैसे बनाते रहे, दैट्स ऑल। हम्म। इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना स्ट्रांग कर दें, अपने पैरों पे खड़ा कर दें कि एक पार्टी चली भी जाए दूसरी पार्टी आ जाए तो वो मुल्क चलता रहे, आपकी एक्सपोर्ट्स रहें, आपका फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज आता रहे। वो हम्म। ये नहीं करते, ये सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज की तरफ जाते हैं। ये भी मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप जरा इंटरनेट पे जाइए और तलाश कीजिए कि जब जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाज शरीफ साहब, उस वक्त इनकी जो एम्पायर थी, बिजनेस एम्पायर, वो किस किस तरह से बढ़ी है, ये जरा गौर करें। आप मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। अब भी ये जो 13-14 जमातें हैं ये मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रही, ना करेंगी। हम्म। इनका सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को फारिग करके ये अपने इक़्तिदार को तूल देते रहें। ये वही सरमायादार जागीरदार और जो भी वडेरा शाही सिलसिला है, ये अपने इक़्तिदार को स्ट्रॉन्ग करके उसी पे चल रहे हैं। इन्होंने अभी तक आपके सामने ही है ना कि गाड़ियां भी मंगवा रहे हैं अपने ब्यूरोक्रेसी का, और आपने अपने कोई अखराजात खत्म नहीं किए, कम नहीं किए। तो शाह जी, ऐसे में आप एमएनए कैसे दावा एमएन एमएनए को भी वो फंड्स वगैरह भी जारी हो रहे हैं, और खुर्शीद शाह साहब अब कह रहे जी हैं जी जी 9 तारीख को हम वो अब तहलील कर देंगे असम्बलियाँ, और 12 तारीख जी अब को आप तो ये, हाँ, वो पूरी हो रही है जी उसकी बिल्कुल। मुद्दत। हाँ, अब आप ये देखिए ना कि ये एक बदनीयत ही नहीं है तो क्या है कि आप 4 दिन पहले उसको डिसॉल्व करेंगे, इसलिए कि 48 घंटे का वक्त होता है कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली का अगर वो अप्रूव नहीं करता, और बिल्कुल। इसी तरह सूबाई असेंबली का अगर गवर्नर अप्रूव नहीं करता, तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व हो जाएगी। यानी बिल्कुल। 12 अगस्त से पहले पहले ये 10 तारीख को, 10 अगस्त को असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी, 3 महीने का टाइम ले लेंगे। शहबाज अब शरीफ ये ने भी तीन बोला कि हम महीने में समरी भेज देंगे 9 तारीख को। जी, अब आप देख लीजिए ना कि 8 को भेजेंगे तो ये क्या कर रहे हैं। हम्म। अगर ये मुल्क के मफाद में काम कर रहे होते तो मुल्क के लिए नजर आता। हम्म। ये वही पुराने उसी रविश पे चल पड़े हैं कि जी आप सामने दिखा दें, जी सड़क बन गई, आपने ऑरेंज ट्रेन खड़ी कर दी, आपने ये कर दिया और वो कर दिया। बिजली का जो नुकसान आम आदमी उठा रहा है, वो बिजली मेरे ख्याल में तो दुनिया भर में सबसे महंगी है हमारे पास। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत, वो कह लीजिए कि चीप सस्ता कंट्री मतलब, है जहाँ पे हाँ। चीजों की कीमतें, हाँ सस्ता है, चीजें की कीमतें कम है। लेकिन जब आप अपनी खरीदारी और अपनी सैलरी को, जब जो तनख्वाहदार तबका है वो जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि तनख्वाहदार तबका तो अगर $300 कमाता है तो वो खर्चता जो है ना वो $1,000 से ज्यादा उसका खर्चा है। तो भाई मेरी इनसे दरख्वास्त है कि शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम वाले सारे, कि भाई आप अब कुछ अरसे के लिए आप अपना मफाद छोड़ दीजिए। आपने जितना कमा लिया है वो आपके पास अभी भी इतना है कि आपकी 7 नस्लें बैठ के खाएं तो वो खत्म नहीं होता। तो प्लीज अवाम के लिए और इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए कुछ कर लीजिए। ये शाह इस जी तरीके अवाम, से ये सड़कों के मंसूबे, जी जी शाह जी, अवाम को ये इनसे बताइएगा मुल्क, कि अगर वो पहले इससे असम्बलियाँ मुल्क डिसॉल्व स्टेबल करते नहीं हैं होगा। तो फिर क्या होगा? अगर वो टाइमली अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? इसमें कोई भाई इसमें सिर्फ मफाद और है, सिर्फ या कोई इसमें मफाद अवाम का है, या जाहिर इनका है, है? जाहिर है, जाहिर है इनका अपना मफाद है। मसला ये है कि अगर वो टाइम पे जो होती है असेंबली खत्म होगी तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है। और अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो फिर 90 दिन में है। अच्छा। लेकिन इन्होंने तो उसको 90 दिन को भी नहीं माना ना भाई, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाएं, आपने वो भी नहीं माना। यानी लेकिन ये हुक्म तो हमारा उधर ही जो है अभी भी, ताकतवर तबका, केस तो अभी उधर ही खड़ा है। वो जो, भाई उसका कुछ भी नहीं हुआ ना। आगे अब अच्छा। कोई शायद फैसला आए तो कुछ पता लगे। लेकिन हम्म। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना मुल्क में आइन है, ना मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। ये सिर्फ एक चंद तबके के, ये जो चंद आपके इस वक्त सो कॉल्ड एक असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये कानून को भी नहीं मान रहे, ये आइन को भी नहीं मान रहे। अच्छा मेरी जी। अल्लाह से दरखास्त, अल्लाह से दुआ है, बल्कि इनसे दरखास्त है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम रखे। और इनसे ठीक। दरखास्त है कि अपना मफाद फिलहाल छोड़ दें।
ये मुल्क रहेगा तो आप इससे नोच के खा सकेंगे, इससे ले गए, इससे कमा सकेंगे। ठीक। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारी हालत पे रहम करे, इस मुल्क को कायम दायम रखे। ठीक है, चले, थैंक यू शाह जी, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।